राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए एक बार फिर से देखने को मिला रामदेव को, और वही अवस्थित था। शंकराचार्य वाला प्रकरण आ गया। शंकराचार्य ने कह दिया कि मैं वर्ण व्यवस्था का पक्षधर हूँ। ये बात इसको बहुत अखर गई, बहुत जोरों से। और एक ही बात और ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं सन्यासी हूँ, रामदेव जी ने। तो ठीक है, इससे पहले मैं नहीं जान पाया था, अब स्पष्ट हो गया कि सन्यासी हैं, सम्मानित हैं। ठीक है, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ और वो सन्यासी हैं। ठीक है, तो गृहस्थ से सन्यासी ऊपर होता है, गृहस्थ से सन्यासी ऊपर होता है। अब ये लेकिन इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ निकल जाए। मैं भी कोई विषय उठाऊं, कोई चर्चा करूं, तो उस चर्चा का तात्पर्य यह नहीं होता कि मैं निगल जाऊं। चतुर्वेदी है, कहें कि चतुर्वेदी हूँ, चारों वेद मैंने पढ़ा है और बहुत सारे वेद की ऋचाएँ और अन्य ये भी खूब किए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं। अटकने वाली बात विचारणीय, चिंतनीय, चिंताजनक, चिंताप्रद जो है वो बोल कर भी निगल जाना है, बोल कर भी निगल जाना है। सब एक समान है, सब ये है, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, फलना एक हो, वो सब अच्छी बातें हैं, खूब कीजिए, अच्छी बातें हैं। परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट रहना चाहिए। अब एकजुट रहने का क्या तात्पर्य है? पति का अपना दायित्व है, पत्नी का अपना दायित्व है, पुत्र का अपना दायित्व है। ऐसा थोड़े ना है कि सब एक होने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब एक दूसरे का हड़प ले। ऐसा हो सकता है क्या? अब इसमें यदि कहें कि पति के स्थान पर कोई परिवार का है, तो ऐसा संभव है? एक होने का तात्पर्य यह है क्या? बोलो, नहीं ना। अच्छा, निगल कैसे गए? तो स्वयं ही बोलते बोलते एक चौपाई है, रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख तो कर गए, लेकिन अर्थ को निगल गए, उसका भाव निगल गए। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अच्छा, यहाँ पर क्या निकल गए? तो श्रुति की चर्चा किए, श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलहि स्वधर्म को निकल गए। वाह, शास्त्रार्थ का चैलेंज भी दे रहे थे। इस तरह से जो व्यक्ति निगल जाए, चलहि स्वधर्म, स्वधर्मे निधनो, यहाँ पर है श्रीमद् भगवद गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इसका क्या तात्पर्य है? क्यों निगल जाएंगे? निगलने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, कर्मणा वाला का भी उत्तर स्पष्ट हो गया है। कर्मणा कर्मणा कर्मणा, और आर्य समाजी जो, अच्छा ये भी आर्य समाज से ही प्रभावित है। कर्म से अच्छा, कर्म की भी चर्चा बहुत किया था। कर्मणा कर्मणा, कर्म से कर्म से कर्म से। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, इससे मैंने इस चर्चा में कर दिया है कि भगवान ने बनाया है। कुछ लोग गुण कर्म विभाग सह का अर्थ विपरीत जाकर करने लगते हैं। भगवान ने गुण कर्म के आधार पर विभाजन किया कि इसका ये गुण होता है। जैसे
किसी गाय की ही बात करें तो गाय के विशेष नस्ल की बात करें, प्रजातियों की बात करें तो सबकी अलग अलग है ना। अब उसके जो गुण हैं, कर्म हैं, जो भी व्यवहार हैं, वो जन्म से उस प्रजाति में जाएंगे या उसको और कहीं से आएगा, प्राप्त होगा? कहाँ से प्राप्त होगा? जन्म से प्राप्त होगा या नहीं होगा? बताइए। जो भी प्रजाति है उस प्रजाति का गुण कर्म जो है, तो वहाँ पर उसके लिए व्यवहार ले लीजिए, आकार इत्यादि ले लीजिए, दूध की मात्रा भी ले लीजिए, दूध की गुणवत्ता भी ले लीजिए, इत्यादि जो भी लेना है। कहाँ से आएगा? जन्म से आएगा या कर्म से आएगा? और गुण कर्म मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो किसने बनाया है? भगवान का बनाया हुआ है। ये विभाग भगवान ने स्वयं किया है। कहता कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। अरे भाई, एको हम एको हम एको बोलना है, इसी बात है, ये है। लेकिन फिर भेद किया किसने है? भगवान तो स्वयं कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। क्या आप इसको खंडित कर सकते हैं? खंडित कीजिए कि भगवान ने भेद नहीं किया, ये विभाजन भगवान ने नहीं किया, भेद इसको खंडित कीजिए, इसका खंडन कीजिए। निगलना नहीं होगा, निगलना ऐसे नहीं निगलने देंगे। इस प्रकार से यदि मान लिया जाए वेद पढ़ लिए 10 ऋचाएँ या 20-25 जो भी हो, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, 100-200 अन्य श्लोक भी कंठाग्र हों या अधिक भी हो सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि धारा प्रवाह पढ़ लेंगे तो इससे क्या यह सिद्ध होगा कि भाई आपको निगलने का अधिकार प्राप्त हो गया? ये अधिकार कैसे प्राप्त हो जाएगा? इसको खंडित कीजिए कि भगवान ने ये भेद नहीं किया है। वेद में तो है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ठीक है, वेद से इसकी पुष्टि हो गई कि वेद में 4 वर्ण की व्यवस्था हो गई। ये व्यवस्था तो श्रुति से है। इसमें तो नहीं कहेंगे कि भाई इस पुराण को हम नहीं मानते, इस स्मृति को नहीं मानते। ऐसी भी बात होती है ना, आर्य समाज ऐसा भी कहते हैं नहीं मानते। तो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, इसमें तो कोई आपत्ति अब नहीं हो सकती। अब तो ये तो श्रुति से है। अच्छा, गीता को लेकिन मानते हैं, आर्य समाज में भी गीता को मानते हैं, महाभारत को नहीं मानते, गीता को मानते हैं। तो गीता में तो भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने सिर्फ चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाई गई है, सृष्टि मेरी की गई है। तो इसमें परिवर्तन का तुमको कहाँ से अधिकार मिला? ये सृष्टि भगवान ने विभाग स्वयं कर दिया। जन्म से गुण प्राप्त होता है, गुण जन्म से प्राप्त होता है। तुम जो कह रहे हो कि कर्मणा कर्मणा कर्मणा, गुण जन्म से प्राप्त होता है। डीएनए को समझते हो या नहीं समझते हो? जन्म से प्राप्त होता है। वर्ण परिवर्तन का आधा अधिकार नहीं दिया, वर्ण परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया। और विश्वामित्र को हजारों वर्ष तपस्या करने की आवश्यकता पड़ी, फिर भी नहीं मिला। अंततः सृष्टि में जो विघ्न हो रहा था उसके कारण वशिष्ठ जी ने मान्यता दे दिया। वर्ण परिवर्तन कर्मणा 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 हो जाएगा, विश्वामित्र का क्यों नहीं आरंभ में ही हो गया? क्यों नहीं हो गया? बोलो न, सिद्ध करो ना। तपस्या तो कर रहे थे, तपस्या से भी वर्ण का परिवर्तन नहीं हुआ, ब्रह्मर्षि नहीं बने।
अच्छा, ये स्वयं को ब्रह्मर्षि भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण हो गया कह सकते हैं, वैसे सन्यासी हो गए, बात खत्म है। तो इसका खंडन करो ना कि गुण से गुण प्राप्त, जन्म से गुण प्राप्त नहीं होता, ये खंडन करो। भगवान ने ये भेद नहीं किया है, यह सिद्ध करो, इसको खंडित करो। गीता का ही श्लोक है, खंडन, इसका खंडन करो, वेद प्रमाण से इत्यादि जहाँ से करना हो इसका खंडन करो। और स्वधर्मे निधनम श्रेयः जो है, उसमें किस धर्म की बात की गई है? स्वधर्मे क्या है? स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? निगल जाओगे ऐसे? वाह, क्या पढ़ा फिर? चारों वेद पढ़ा तो निगलने के लिए पढ़ा। देखिए, कोई भी हो, किसी भी, लेकिन जब वो शास्त्र विरुद्ध हो जाए, स्वधर्म चले, स्वधर्म का पालन करे, तभी तो एकत्व होगा, तभी तो परस्पर प्रीति रहेगी। सब परधर्म में सब परधर्म में घुसने का प्रयास करेगा, दूसरे के हक को छीनने का प्रयास करेगा, तो कैसे प्रीति होगी? एक हो मिलजुल कर रहे हैं तो फिर स्वधर्मे निधनम श्रेय, यही तो है कि सब अपनी अपनी सीमा में रहो। इसकी व्याख्या करो ना, निगल क्यों गए? चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, निगल क्यों गए इसको? ऐसे निगलने नहीं देंगे। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।